देश के लोग अब स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का उपयोग कर सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए 4 भारतीय कंपनियों के बनाए ऐप को अधिकृत किया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में स्वदेशी कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने वाली इन 4 कंपनियों के नामों की घोषणा की। इनमें से एक कंपनी जयपुर की sarv.com है। कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर रमेश चौधरी से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने के लिए भारत भर की कंपनियों को 1 करोड़ रुपए का चैलेंज दिया था। इस चैलेंज में पूरे भारत से केवल 4 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई है। एक कंपनी उनमें से जयपुर की है जिसका नाम है सर्व वेब प्राइवेट लिमिटेड। हमारे साथ हैं इस कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर रमेश चौधरी। इनसे जानते हैं कि ऐप क्या है और किस तरह से इसकी क्या खासियत है और किस तरह से ये जूम को टक्कर दे पाएगा। सब ये जो अभियान स्टार्ट किया गया था, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो विदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का भारत के मार्केट के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल था, उसको हटाने के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने और साथ ही साथ भारत के जो युवा पीढ़ी है और इंजीनियर्स है, आईटी कंपनीज है, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक चैलेंज स्टार्ट किया गया। इस चैलेंज के अंदर उन्होंने लगभग आह्वान के दौरान 2000 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अलग अलग राउंड में कल रविशंकर प्रसाद जी ने अनाउंस किया 4 कंपनियों को फाइनल स्टेज में क्लियर करके और शॉर्टलिस्ट किया गया है। और उन 4 कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड करते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर्स पे और क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर। और उन 4 कंपनियों को आर्थिक सहायता भी दी गई है बेसिकली। और हमें गवर्नमेंट के जो डाटा सेंटर NIC है उनके ऊपर भी होस्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं और गवर्नमेंट के जो स्टाफ हैं वो अब स्वेच्छा से 4 कंपनियों में से कोई भी कंपनी को जेम पोर्टल के थ्रू बिना किसी ट्रेनिंग के भी परचेज कर सकते हैं। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए एप्लीकेशंस ओपन रहेगी। अभी के लिए ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फ्री है और कोई भी यूज़र इसको sarv.com जो हमारी वेबसाइट है sarv.com उस पर जाके और उसको यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपको देखिए, मैं इसमें जो जूम अभी जो चल रही है, जो कोरोना काल चल रहा है, लोग गैदरिंग से बचते हुए ये वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बढ़ा है, तो जूम की टक्कर की अगर अपन बात करें तो आपका ऐप उससे किस तरह से बेहतर है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से जो बनाया गया था इवेंट, वो इसलिए बनाया गया था कि हम किस तरह से जूम और दूसरी एप्लीकेशन को हटा सके। तो हमें चुनने का मुख्य कारण ये था कि हमारा उनसे बेहतर पाया गया। बेहतर किन किन पैरामीटर पे पाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंटरनेट का कंजप्शन, जूम को अगर आप 1 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम से कम 700 MB से लेके 1 GB का डाटा इस्तेमाल आ जाएगा। लेकिन ये क्लास अगर 4 घंटे की क्लास को बच्चा ले रहा है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4-5 GB डाटा रोज़ कंज्यूम कर सके, टीचर या बच्चे भी। हमारी एप्लीकेशन के अंदर 500 MB और उसके अलावा हमने सेटिंग्स भी दी है कि आप 50 MB तक डाटा में भी आप 1 घंटे तक कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अलग अलग लेवल पे सेट किए हुए हैं, जिस तरह से आप चाहें, आपका जितना डाटा यूजेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्यून कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तो भी आप एक भारतीय नंबर पे कॉल करके और एक पिन नंबर डाल के आप कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट का चलना भी कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं अगर साधारण भाषा में बोलूं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना ही नेट चल रहा है, आप यूट्यूब भी नहीं चला पा रहे, तो भी इसके अंदर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं और आवाज़ सुन सकते हैं साफ। जो थेफ्ट को लेकर चैलेंजेस थे, जो सिक्योरिटी को लेकर थे कि जो डाटा का थेफ्ट होता है, इस तरह की चीज़ होती है, उनसे बचाव के लिए किस तरह से आपका ऐप सुरक्षित है? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि इसका सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में है और पूरा डाटा जो है भारतीय सर्वर्स के ऊपर ही होस्ट किया गया है। भारतीय सर्वर जो है सर्टेन एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, अलग से डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जो ये तय करता है कि इनके सिक्योरिटी पैरामीटर्स कितने लेवल के हैं। और SQTC भी है इसके अंदर, जो कि चेक करता है कि इनके जो अपन क्वालिटी पैरामीटर्स कितने हैं। तो ये चारों प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है, इनके पैरामीटर्स पे खरा उतरता है और सर्टिफाइड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑथराइज्ड जो लाइक अपन कह सकते हैं एथिकल हैकर्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी ऑडिटर्स हैं, उनके थ्रू इसे सर्टिफाइड किया गया है। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर को महिंद्रा SGC ने भी सर्टिफाइड किया है कि इनका सॉफ्टवेयर जो है सेफ है यूज़ करने के लिए। और चूंकि पूरा डाटा जो है भारत में ही है, भारत के सर्वर पे स्टोर है और ये भारतीय जुडिशरी के अंदर आता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भारतीय जो जुडिशरी है उसके अंदर आप जिन 4 कंपनियों के ऊपर
आप कर सकते हैं। विदेशी कंपनी की तरह नहीं है कि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारी पूरी जवाबदेही बनती है भारतीय डाटा के प्रति। देखिए, भारतीय कंपनियों का सूचना व तकनीक के क्षेत्र में शुरू से ही बोलबाला रहा है और इस बार भी जो चैलेंज भारत सरकार ने दिया उसके कारण जो है ये 4 सॉफ्टवेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उम्मीद है कि लोग जो स्वदेशी ऐप है उसका इस्तेमाल करेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।